अपना इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक क्या चल रहा था? इंडियन प्रोजेक्ट, भारतीय परियोजना को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसमें डैम वगैरह ये सब बातें हो रही हैं। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर देख चुके, जिसमें इंडस को देखा था हमने, सिंधु नदी के ऊपर के कौन कौन से डैम हैं, कौन कौन से बांध हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था गंगा को। फिर हमने कल जो देखा था लेक्चर में, वो देखा था कौन सा, यमुना नदी तंत्र को। यमुना नदी की सहायक नदियों पे, उन पे कौन कौन से डैम बने हैं, वो सब देख चुके थे, मतलब नॉर्थ वाला पार्ट। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे, वो करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इन नदियों पे कौन कौन से बांध बने हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, तो अब हम यही देखने वाले हैं इनमें कि कौन कौन से नदी पर कौन कौन से डैम है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्वर्ण रेखा। पहली हेडिंग डाल लीजिए बेटा स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा नदी बना लीजिए। ऐसे में अलग से नदी बनाते जाऊँ, वहां पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से इस पे जो डैम बना है, ये नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, इस पे डैम बना है इस प्रकार से। ठीक है, इस पे डैम बना है ऐसे, सही वाला। इस पे डैम बना है और इसका नाम है स्वर्ण रेखा परियोजना। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट या स्वर्ण रेखा परियोजना। तो ये 3 राज्यों में है, झारखंड, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल। तो ये जो परियोजना है, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी 3 राज्यों से होकर ये जाएगी, मतलब 3 राज्यों को ये फायदा देगी, इसका पानी जो फायदा देता है। तो ये 3 राज्यों में है स्वर्ण रेखा। तो इस पे स्वर्ण रेखा नदी पर स्वर्ण रेखा ही प्रोजेक्ट है। तो बस इतना याद रखो कि कौन सा प्रोजेक्ट है बस। सेकंड नदी आएगी आपकी कौन सी? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। ठीक है, महानदी देखो, देखो महानदी बेटा इस प्रकार से ऐसे करके जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस पे कुछ डैम बने हैं, तो उन डैमों को देख लो। पहले एक डैम इधर बना है इस प्रकार से, तो दूसरा डैम इधर है और फिर एक डैम यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो डैम बनाया है मैंने, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है। इसका नाम है हीराकुंड। क्या नाम है? हीराकुंड। लिख लो ये, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड परियोजना या बांध। तो ये बांध बना है हीराकुंड बांध, ये परियोजना है। और ये आती है आपकी हीराकुंड उड़ीसा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ओडिशा राज्य में। और उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है संबल। क्या नाम है? जिले का क्या नाम है? संबल। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस नदी पर है? महानदी पर है, बन जाएगा। तो हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पर है। फिर ये पूछेगा किस राज्य में है, तो कहां पर है? उड़ीसा में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? संबल डिस्ट्रिक्ट है। अब कुछ बातें कर लेते हैं हम इसके बारे में, हीराकुंड के बारे में। तो यहाँ हेडिंग लिख लो अलग से, कुछ पॉइंट लिखना है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ठीक है, तो इस पे लिखिए बेटे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक सर्वाधिक लंबा बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, विश्व का सर्वाधिक लंबा क्या है? बांध है। देखो क्या है बेटा, इसमें मैं समझा दूं। विश्व का भी है और भारत का भी है। ठीक है, अब विश्व का है तो भारत का तो नॉर्मल होगा। इस प्रकार से ये डैम है, ये पूरा डैम बना है। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा। ठीक है, फिर ऐसे इसमें इस प्रकार से ऐसे इसको जोड़ा गया है, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, और ये बीच में जो इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। कितना है? 4.8
8 किलोमीटर और 11 किलोमीटर इस तरफ है और 10 किलोमीटर इस तरफ। कितना हो गया? जल्दी काउंट करके बताओ कितना हो जाएगा। 11 10 21 21 4 25, तो कितना है? 25.8 किलोमीटर। इसलिए इसे कहते हैं विश्व का सबसे लंबा। समझ में आ गई बात? तो वर्ल्ड का सबसे लंबा है। इसी के बगल से अगर देखोगे बढ़िया मीनारे टाइप की बनी है, ऐसे किनारे से ऐसे मीनारे बनी है और इसे हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में क्या है? और ये पर्यटन स्थल भी, लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं। ठीक है, बहुत एकदम मीनारे बनी हैं और एकदम बहुत ही यहाँ पे जो नज़ारा है, लाइटिंग वाइटिंग का पूरा सिस्टम है। आप इसकी एक बार इमेज देख लेना, मतलब कि गूगल करके, तो इसकी इमेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, इनके नाम है, सब मीनारों के भी नाम रख के रखे हैं। ये अलग से जो 11 किलोमीटर है, ये बॉल बनी है, दीवारें हैं इस तरफ 11 किलोमीटर, इस तरफ वॉल है, इधर भी 10 किलोमीटर की एक बॉल है। तो ऐसे टोटल इसे 25.8 किलोमीटर है। और इस मीनार का नाम गांधी मीनार और इसका नाम जवाहर मीनार ऐसे करके नाम है वो। ठीक है, उस पर नहीं जाना। तो अभी बस इतना समझो कि हीराकुंड डैम परियोजना है और इसके अंदर एक डैम है जो जिसका नाम है हीराकुंड डैम, जो उड़ीसा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दूसरे का नाम लिखो, देखो ये वाला दूसरा है, इसका नाम है तीकर पारा। क्या नाम है? तीकर पारा बांध। तीकर पारा बांध। ठीक है बेटा, तीकर पारा। इसका इस पे देखो, इसका नाम है नैराज बांध, नैराज डैम। तो ये 3 डैम है। ये तीकर वाला, तीकर पारा बहुत पूछा गया आपके एग्जामों में कि तीकर पारा बांध कहाँ पे स्थित है या किस जगह है। तो तीकर पारा महानदी में है। कहाँ पे है? महानदी पर बना है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है ये सब के सब, जैसे ये वाला आएगा ना, ये सब उड़ीसा वाले पार्ट में है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गई आपकी महानदी। तो अगली नदी लिखो, अगली वाली नदी है, अगली है आपकी बेटा गोदावरी। अगली कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, अगली कौन सी है? गोदावरी। इस प्रकार से बना लो। ठीक है, ठीक है, गोदावरी है। तो अब चलो हम इस पे कुछ बातें कर लें, इस पे कुछ पॉइंट है। गोदावरी, अब गोदावरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले डैम मिलेगा यहाँ पे, एक डैम मिलेगा यहाँ पे इस प्रकार से। इसका नाम है जायकवाड़ी बांध। ये मिलेगा बेटा महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, फिर अगला मिलेगा यहाँ पे उसी के आगे बावली परियोजना। कौन सी? बावली परियोजना। ये भी बेटा MH महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फिर एक नदी आती है यहाँ से, यहाँ से इस प्रकार से मर्ज हो जाती है इसमें आके। इस नदी का नाम है मंजीरा या मंजीरा। इसको क्या कहते हैं? मंजीरा या मंजरा। इसकी कैसी सहायक नदी है और इस पर बना है एक डैम बना है यहाँ पे, निजाम सागर। क्या नाम है? ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, निजाम सागर परियोजना प्रोजेक्ट। ये आपका आएगा TS तेलंगाना। कहाँ आएगा? तेलंगाना। ठीक है, तो निजाम सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो मंजीरा या मंजरा नदी पर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला डैम लिखिए, एक डैम यहाँ पे आएगा, यहीं पे, वो सीधा इसी गोदावरी नदी पर है।
इस प्रकार से गोदावरी नदी पर है और इसका नाम है पोचमपाद। देख लो, पोचमपाद परियोजना, क्या बोलते हैं इसे? पोचमपाद परियोजना। इसी को बोलते हैं रामसागर प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? रामसागर परियोजना। और ये आपकी है टीएस में, कहाँ पे? तेलंगाना। तो निजाम सागर जो मंजीरा नदी पर है, पोचमपाद परियोजना या रामसागर डैम या पोचमपाद, तो ये आपका मेन नदी किस पर है? गोदावरी पर। और कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। बन जाएगा कि नहीं बनेगा बेटा? देखो, अब एक यहाँ पे नदी आती है जो मध्य प्रदेश से आती है, इस प्रकार से मिल जाती है, जिसका नाम है प्राणहिता। क्या नाम है? लेकिन जब ये मिलती है तो इसमें कई इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरियां बहुत सारे अलग अलग भाग में आके मिल जाती, जैसे एक यहाँ से, एक इस प्रकार से, फिर आगे इसका नाम होता है क्या? प्राणहिता। अलग अलग नाम है, जैसे ये वाली ब्रांच का नाम है वर्धा, इसका पैनगंगा और इसका बैनगंगा। अच्छे से मैंने पढ़ाया भी था ये तुम लोगों को। और ये आगे जानी जाती है किसके नाम से? प्राणहिता के नाम से। जब ये मिलती है तो प्राणहिता के नाम से किसमें मिल जाती है? गोदावरी में। बन जाएगा कि नहीं बनेगा बेटा? देखो, यहाँ पे एक डैम बना है बैनगंगा के ऊपर, जिसका नाम है, इसका नाम लिख लीजिए, भीमगढ़ या संजय सरोवर। क्या नाम है इसका? भीमगढ़ या संजय सरोवर परियोजना। तो ये कहाँ आएगी? एमपी में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्लियर इतना कि नहीं हो रहा है? अगला लिखो, एक प्राणहिता पर है, यहाँ पे बना के रखे हैं, ये महाराष्ट्र में आएगी, तुगमीडी हट्टी, तुगमीडी हट्टी परियोजना। ये बेटा प्रस्तावित है। क्या है? हाँ, नदी कौन सी होगी? प्राणहिता पर। क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे चले। इसके बाद फिर अगला प्रोजेक्ट मिलेगा हमें, इसी नदी पर मिलेगा, गोदावरी पर, और इसका नाम है पोलवरम। क्या नाम है? पोलवरम परियोजना। इसी को बोलते हैं इंदिरा गांधी, क्या बोलते हैं? इंदिरा सागर। क्या बोलते हैं? इंदिरा सागर। क्लियर है कि नहीं है? और अभी ये क्या है, कुछ इसके बारे में पॉइंट लिख लो पोलवरम के बारे में। मैं यहाँ करके ऐसे लिखे दे रहा, नीचे ऐसे लिखो। इसमें ये निर्माणाधीन है। क्या है? क्या है? निर्माणाधीन है। ठीक है, तो ये निर्माणाधीन है, ये निर्माणाधीन है। ठीक है, और ये इसको क्या हो रहा है अभी मैं बता दूं। इसी पोलवरम से नीचे कौन सी नदी, नीचे कौन सी? कृष्णा, कावेरी, सॉरी कावेरी। तो ये होगी आपकी यहाँ पे पोलवरम, और ये है कृष्णा। तो किस कृष्णा से ये वाली नदी को क्या किया जाएगा? लिंक किया जाए। जैसे वहां पे लिंक किया जा रहा था ना, किसको? कैन बेतवा को बरुआ सागर से। किससे? बरुआ सागर डैम से दोधन बांध को। हाँ, उसी प्रकार इससे लिंक किया जाएगा। तो ये है, यह एक लिंक प्रोजेक्ट भी है। तो गोदावरी लिख लो, गोदावरी कृष्णा लिंक प्रस्तावित है। गोदावरी कृष्णा लिंक प्रस्तावित। ठीक है, और ये इसे पोलवरम भी कहते हैं, अभी नाम वही बताया कि पोलवरम या इंदिरा सागर। ठीक है, विजयवाड़ा कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे? विजयवाड़ा में। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा? इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर एक प्रोजेक्ट इस आगे मिलेगा हमें,
गोदावरी नदी पर, इसका नाम है, अच्छे से आप जानते हैं, कालेश्वरम। कौन से प्रोजेक्ट है? परियोजना। ठीक है, कौन सी है? वो ABATS कहाँ आएगी? तेलंगाना। कहाँ आएगा? ठीक है, अब देखो, हाँ, ये तेलंगाना में आएगा। अब यहां समझो, कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, ये लिफ्ट इरिगेशन के लिए जाना जाएगा। किसके लिए? लिफ्ट इरिगेशन। जैसे मैंने पढ़ाया भी था, देखो यहाँ पे इस प्रकार से नदी, इस प्रकार से इसके बीच से जा रही है। नदी कहाँ जा रही है? बीच से। और यहाँ पे पंप लगाए गए हैं इस पानी, नदी के पानी को ऊपर ऐसे लाने के लिए, हाँ, ऊपर लाने के लिए। तो विश्व की सबसे, लिख लो, विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। विश्व का, विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, यह मतलब विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है लिफ्ट इरिगेशन। क्या है बेटा? ये जो पानी को नीचे से कहाँ ऊपर लाया जाता है, किसके लिए? पंपों के माध्यम से। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कोई डाउट? चलो, यहां से एक नदी आती है इस प्रकार से, और ये यहाँ मिल जाती है। इस नदी का नाम है मुचकुंद। कौन सी नदी? मुचकुंद या सेलूरी, दो नदी रहती छोटी छोटी, सेलूरू नदी। तो आके मिल जाती किसमें? गोदावरी में। किसमें मिल जाती है? गोदावरी। इसी को बोलते हैं मुचकुंद परियोजना। क्या कहते हैं? मुचकुंद परियोजना। और ये दो राज्यों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। किस किस का? AP और प्लस O, उड़ीसा। AP प्लस उड़ीसा का एक क्या है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो इतने प्रोजेक्ट हैं आपके किस पर? गोदावरी नदी पर। ठीक है, चलो 5 मिनट दो मुझे, मैं रिवीजन करवा दूं 3 नदी के प्रोजेक्ट, फिर इसके बाद फिर अपन आगे कृष्णा के पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखी कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा पर प्रोजेक्ट बना है कौन सा? स्वर्ण रेखा परियोजना। इस पर एक ही प्रोजेक्ट है, और 3 राज्यों का एक क्या है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके बाद फिर आती है आपकी महानदी। महानदी पर 3 प्रोजेक्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट, तीकरपारा, और कौन सा? नैराज। ये 3 प्रोजेक्ट है। हीराकुंड इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये परियोजना है। ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में आती है, उड़ीसा मतलब स्टेट है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? संबल, संबलपुर बोलते हैं। ये हीराकुंड बांध विश्व का क्या है? सर्वाधिक लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी? 25.8 किलोमीटर है। फिर इसके बाद है गोदावरी। देखो, गोदावरी बरी में ये 2 प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में, कौन से? जायकवाड़ी बांध और बावली प्रोजेक्ट। ये 2, जायकवाड़ी और बावली, ये 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हमारी एंट्री हो जाती है तेलंगाना में। एक नदी आती है, इसकी सहायक नदी है मंजीरा या मंजरा बोलते हैं, निजाम सागर, और ये आपका कहाँ पे है? तेलंगाना में। फिर कृष्णा नदी पर ही एक प्रोजेक्ट बना है पोचमपाद, इसी को बोलते हैं राम सागर प्रोजेक्ट, और ये किस नदी पर है? तेलंगाना स्टेट में। फिर एक मध्य प्रदेश से नदी आती है, कई सहायक नदियां जैसे वर्धा, बैनगंगा, पैनगंगा, ये तीनों मिलके आगे इसे जानते हैं प्राणहिता के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? प्राणहिता के नाम से। और इसी MP में इस नदी पर मतलब बैनगंगा पर भीमगढ़ एक मतलब सरोवर बना है। सरोवर का मतलब वो रहता है ना, पीछे ऐसा पानी पूरा रुका हुआ है ऐसा, हाँ, ऐसा जलाशय। तो भीमगढ़ संजय सरोवर, तो भीमगढ़ यहाँ पे डैम हो गया, और सरोवर का नाम क्या है? संजय सरोवर। इसके बाद देखो आगे, प्राणहिता पर एक प्रोजेक्ट है टुगमीडी हट्टी परियोजना। ये प्रस्तावित है, अभी अभी ये इस पे वर्क नहीं है, अभी ये प्रस्तावित है, आगे काम होगा। फिर ये आगे हम देखते हैं इसमें गोदावरी पर। गोदावरी अगली प्रोजेक्ट है आपका इंदिरा सागर
पोलवरम परियोजना। और ये आपकी गोदावरी कृष्णा की लिंक प्रोजेक्ट है। इसी पोलवरम प्रोजेक्ट से किसको जोड़ा जाएगा? कृष्णा नदी को। ठीक है। अगला प्रोजेक्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, और ये मैं बताया विश्व का, ये तेलंगाना में आता है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। पानी जो है इस प्रकार से पंपिंग करके ऊपर लाया जाता है। तो एक है मुचकुंद परियोजना जो मुचकुंद नदी पर है, और जो मुचकुंद एक इसकी कैसी है? सहायक नदी है। तो ये हमने देखी 3 नदियां। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये मैं रफ करता हूं, ठीक है बेटा? चलो ये मैं रफ कर दूं। अगली डालिए हेडिंग, बनाइए आपका कृष्णा। अगली नदी कौन सी है? कृष्णा। देखो ये कौन सी नदी हो गई? कृष्णा नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। चलो अब चलते हैं आगे, और इस पे कुछ पॉइंटों पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 2 नदी आके मिलती हैं यहाँ पे इस प्रकार से, महाराष्ट्र से, और एक यहाँ पे। ठीक है, कितनी 2 नदी आके इसमें मिलती हैं, मर्ज होती हैं। एक नदी का नाम है कोयना और दूसरे का नाम है भीमा। क्या नाम है? कोयना, कोयना, और इसका नाम है भीमा। ठीक है, कोयना और भीमा। अब देखो इस पर कोयना जो नाम है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, कोयना, और एक यहाँ पे है भीमा। हाँ बेटा, दोनों महाराष्ट्र, अभी बता रहा। तो ये है कोयना प्रोजेक्ट और ये है भीमा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका नाम लिखो, ये है कोयना परियोजना, इसका नाम आएगा कोयना परियोजना। ये है महाराष्ट्र में, MH। और ये डिस्ट्रिक्ट आता है, जो इसमें जिला लिखना, ये जिला आता है सतारा। कौन सा जिला? सतारा जिला। तो ऐसे लिख लेना। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। भीमा प्रोजेक्ट है, लिखो भीमा बांध, भीमा बांध। ठीक है, भीमा बांध इसी को बोलते हैं उज्जैनी डैम। क्या बोलते हैं? उज्जैनी बांध। तो ये भीमा नदी पर है उज्जैनी, और ये महाराष्ट्र के सोलापुर में है। कहां पे है? महाराष्ट्र के किस जिले में है? जिला कौन सा है? सोलापुर। नाम सुने होंगे, सोलापुर, कोल्हापुर। ठीक है, ये वही सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, और ये सतारा डिस्ट्रिक्ट, ये सोलापुर। मैं बता दूं, ये प्रोजेक्ट जो है ये एक कैसी परियोजना है? सिंचाई परियोजना। कैसी है? इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजना है। तो ये 2 हमने देखी जो महाराष्ट्र में है। कृष्णा की 2 सहायक नदियां कोयना और भीमा पर। कोयना नदी पर है कोयना प्रोजेक्ट, कोयना डैम, जो महाराष्ट्र के किसमें? सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर दूसरा हमने देखा भीमा नदी पर, कौन सा? भीमा प्रोजेक्ट, जिसे हम उज्जैनी डैम के नाम से भी जानते हैं। इस यह एक कैसा है? इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई। हाँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बाद। देखो इसके बाद यहां से 2 नदी आती हैं, एक तुंग और एक भद्रा। कौन कौन सी? और ये मिलकर आगे जाके इस प्रकार से मिल जाती है। इसका नाम है तुंगा, तुंग, इसका नाम है भद्रा। तो तुंग भद्रा। ठीक है, और एक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट, यहाँ पे आके एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, और ए कर्नाटक प्लस AP। कैसा है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट। ठीक है, बीच में देखो बेटा, यहाँ पे एक डैम है इस प्रकार से, इसका नाम लिखिएगा आप
यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के पहले, और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका बेटा? अलमाटी बांध। और इसी को कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री डैम। क्या नाम के जानते हैं? ठीक है, अलमाटी बांध, इसी को कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से। और किस राज्य में है? की फोर कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक। बन जाएगा। दो डैम और देखिए कृष्णा पर, एक यहाँ पे मिलेगा इस प्रकार से, और एक इसके आगे मिलेगा। इस प्रकार से, ऐसे देखो, इसका नाम है, इस वाले का नागार्जुन सागर। क्या नाम है? नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर। और ये आएगा आंध्र प्रदेश, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? गुंटूर। ठीक है। इसके बाद ये है श्री सेलम, श्री सेलम बांध। और ये आंध्र प्रदेश प्लस टीएस बॉर्डर पर, तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है। नल्ला माला है ना जहाँ पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ी? हाँ, नल्ला माला हिल्स पर। तो ये है आपके इतने डैम जो आपको देखना। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोयना वोयना भीमा तो ठीक है, नागार्जुन सागर देख लेना, और अलमाटी जिसे लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है। अब चलते हैं हम अगला, इलिग्या। इलिग्या आपका अगली हेडिंग डालिए कावेरी। रब कर दो इसको। अगला हेडिंग डालिए आप बेटा, कावेरी। आराम से लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और चीज़ों को देखते जाइए, और फिर रिवाइज कर लेना। जब भी घर पे प्रैक्टिस करो, खाली पेज पे इन डैमों को बनाओ, इनकी सहायक नदियों को बनाओ, और मेन मेन डैम लिखते जाओ। बस इतना सा, आपका राज्य कौन सा है, कौन सा डैम है, पर्पज क्या है उसका, कौन सी नदी पर है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। अगला लिखिए, कौन सा है? कावेरी। अगली नदी है कौन सी नदी? कावेरी। देखो, कावेरी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें कि कहाँ से निकलती है, किस पार्ट से आ रही, ये सब नदी वाले चैप्टर में बताया है, उसमें थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा जाके। एक यहाँ पे नदी आती है इस प्रकार से इसमें, और ये मिल जाती है, इसका नाम है, इसका नाम लिखिए कबिनी। क्या नाम है? कबिनी नदी। इसकी सहायक नदी है कावेरी की। इस पर एक प्रोजेक्ट बना है इस प्रकार से, इसका नाम है कबिनी प्रोजेक्ट। क्या नाम है? कबिनी परियोजना। और ये आपकी कर्नाटक, किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस में है? कर्नाटक में। फिर एक नदी इस प्रकार से ऊपर से आती है लेफ्ट साइड से, और एक राइट साइड से जाएगी इस प्रकार से, और तीन नदियों का संगम होगा। कितनी नदियों का? तीन नदियों का संगम। देखो यहाँ, एक दो तीन, तीन नदियों का संगम होगा। ये जगह थोड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है। ये लिखिए, ये है आपकी जगह, ये वाली नदी है लक्ष्मण तीर्थ। कौन सी जगह है? नदी कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ। ऊपर से जो आ रही है उसका नाम है हेमावती। कौन सी आ रही है? और यहाँ पे एक डैम बना है इस प्रकार से, यहाँ पे
यहाँ पे एक डैम है, इसका नाम है कृष्ण राजा सागर। क्या नाम है? कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण लिख लीजिए, कृष्ण, कृष्ण राजा सागर, कृष्ण राजा सागर, इसी को बोलते हैं के आर प्रोजेक्ट, के आर परियोजना। अब एक बार बताओ बेटा, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे पानी भरा है, पूरा पानी को रोक के रखे हैं, तो ये पूरे हिस्से में वाटर वाटर क्या है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कृष्णा सागर। क्या बोलते हैं? कृष्णा राजा सागर। क्या बोलते हैं इसको? के आर सागर बन जाएगा। तो कृष्णा राजा सागर, और ये सब के सब कहाँ आएंगे? कर्नाटक। किसमें आएगा? कर्नाटक। इतना क्लियर है कि नहीं है? ये तीन डैम, अभी दो डैम क्लियर है, कभी नहीं प्रोजेक्ट है। तो लक्ष्मण तीर्थ हेमावती आके मिलती है कृष्णा में, उसके पहले कृष्णा सागर, और फिर उसके आगे डैम बनाया गया, कौन सा? कृष्णा राजा सागर या के आर सागर प्रोजेक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं, इस पे आगे एक और डैम है, देखिए इसको, इसका नाम है शिव समुद्रम। क्या नाम है? शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पे है? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक है। और एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना है। क्या है? पॉइंट बना के लिखो, एशिया की पहली, एशिया की फर्स्ट, पहली जल विद्युत परियोजना। तो एशिया की पहली क्या है? जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद अगला डैम मिलेगा, इस डैम का नाम है मैटूर बांध। क्या नाम है? मैटूर बांध, मैटूर बांध, और ये कहाँ पे? तमिलनाडु, और डिस्ट्रिक्ट आएगा सेलम। ठीक है, तो मैटूर बांध तमिलनाडु के सेलम में है, और इसके पीछे रिजर्वायर, मतलब ऐसे पानी भरा है, जैसे अभी बात चल रही थी, एक बड़ा सा जलाशय है। ठीक है, ये वाला, तो इसको बोलते हैं स्टैनली जलाशय। क्या बोलते हैं? स्टैनली जलाशय, रिजर्वायर, रिजर्व, ये लिख लीजिए। ठीक है, जलाशय, तो स्टैनली जलाशय किस में है? तो वही आएगा तमिलनाडु, और मैटूर बांध के पीछे है, तो ये तमिलनाडु में मैटूर बांध के पीछे। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कियार प्रोजेक्ट के पीछे कियार सागर है, उसी प्रकार मैटूर डैम के पीछे स्टैनली है। तो स्टेट याद रखना, एक कर्नाटक में है और एक कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगला लिखो, अगला है एक यहाँ पे डैम मिलेगा, ये देखो, इसका नाम ग्रांड एनीकट बांध। क्या नाम है इसका? ग्रैंड एनीकट बांध, ग्रैंड एनीकट बांध, इसी को बोलते हैं कल्लानी बांध। क्या बोलते हैं? कल्लानी बांध। ये सबसे प्राचीनतम बांध है। क्या है? भारत का बांधों में सबसे प्राचीनतम, तो स्पेशल पॉइंट करके लिखो, सबसे प्राचीनतम, और आज भी चल रहा, देख लो आप।
प्राचीनतम डैम है और इसे बनवाया था चोल राजाओं ने। किसने? चोल डायनेस्टी, चोल वंश। तो चोल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था और ये तमिलनाडु है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये डैम आएगा तमिलनाडु। कब का है? 150 एडी। 150 एडी के समथिंग। तो इतने डैम हैं कावेरी नदी पर। क्लियर? चलो मैं इसको रफ कर दूं। अब दो नदी और बची हैं, बैगई और ताम्रपर्णी। तो बना लीजिए हल्की सी ऐसे। तो ये है बैगई और ये है आपकी ताम्रपर्णी। ठीक है, ये है बैगई और ये है ताम्रपर्णी। तो दोनों तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में मिलेगी, ये भी कहाँ मिलेगी? इस पे प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है प्रोजेक्ट का? बैगई परियोजना। क्या नाम है? बैगई परियोजना, बैगई प्रोजेक्ट। और ताम्रपर्णी पर है एक प्रोजेक्ट है। तो ये नॉर्मल है, हल्का याद रखो। वो तो बैगई के नाम से बस स्टेट याद रखना है किस स्टेट में है। और ये ताम्रपर्णी है जो ये आपकी है पापनासा प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका? पापनासा परियोजना। ठीक है, और ये तमिलनाडु। पापनासा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बन जाएगा। तो ये रहे आपके प्रोजेक्ट कौन से? प्रायद्वीपीय नदियों के, जो बंगाल की खाड़ी में जाके क्या करती हैं? अपना वाटर गिराती हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अरब सागर की नदियां। जो अरब सागर नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं, अरब सागर में आकर गिरने वाली नदियां और उन नदियों पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। और ऐसे करके आज आपका चौथा दिन है, चौथा लेक्चर है। ऐसे करके एक लेक्चर, एक या दो लेक्चर हो आएंगे और ऐसे करके पूरे इंडिया के जो इंपोर्टेंट डैम थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ फिर बता देना मुझे कौन सा टॉपिक और रह गया है। जैसे ट्राइब्स वगैरह है, जो बाकी तो इंडियन ज्योग्राफी 90% 95% खत्म ही है, टॉपिक ज़्यादातर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये रहे, बाकी आप इसके थोड़े से डैम याद रखना क्योंकि इंपोर्टेंट डैम है। जैसे कभी नहीं, ठीक है, इतना नहीं है। KR सागर सबसे ज्यादा पूछा गया है। कृष्ण राजा सागर, ये डैम किस नदी पर है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा कृष्णा उसी नाम पर है। KR सागर। राज्य जरूर याद रखना, कर्नाटक में आता है। फिर शिव समुद्रम और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एशिया का फर्स्ट डैम है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जिससे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो एशिया महाद्वीप की पहला ऐसा प्रोजेक्ट जिससे जल विद्युत परियोजना चलाई। फिर ये आपका है मेट्टूर बांध जो तमिलनाडु में है, जो स्टैनली इसके ऊपर रिजर्वायर बना के रखे हैं, पूरा पानी को रिजर्व करके रखे हैं। फिर अगला है ग्रैंड एनिकट, ये आपका तमिलनाडु में आएगा। ये इसी को कल्लानी बांध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? और ये भारत का सबसे पुराना बांध है, प्राचीनतम बांध है, भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक बांध है, लेकिन सबसे पुराना ये 150 एडी में बना। और एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस वंश ने से इसका संबंध है? तो चोल वंश के राजाओं से। किसका है? तो चोल वंश के राजाओं से इसका संबंध है। किसी का कोई डाउट बेटा? कहीं पे लगाओ ऐसा पॉइंट। ओके, देख लेना जो भी अगर डाउट हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।